एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टैरो 444। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे से रह रहे होंगे। तो गाइज़, आज है 22 जून और जानेंगे आज की क्या एनर्जीज़ निकल करके आती है आपकी एनर्जी में। लेट्स सी। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तो देखिए दिल से धन्यवाद और बहुत सी दुआएं आप लोगों को। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे मैं पिकअप आई रीडिंग करती हूँ और यहाँ पर मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो फर्स्ट चैनल को तो आप विज़िट कर सकते हो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। आज 22 जून है और आज क्या एनर्जीज निकल करके आती है। आज क्या एनर्जीज निकल करके आती है। ये बहुत ज़्यादा कार्ड अनफोल्ड हो गए। सेपरेशन दिखा है मुझे, क्या किसी के साथ में सेपरेशन में हो? कंफर्ट जोन, साउथ नोड, क्लिंगिंग, रिमेंबर, अवेकनिंग, फेमिनिन, फेमिनाइन, डिसीजन, मेमोरी। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल अवेकन हो रही है किसी चीज़ को लेकर के। आप है ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गाइस। ठीक है, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और मे भी कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा इन दिनों याद कर रहा है ना, नॉस्टैल्जी फील कर रहा है, आपकी यादों के सहारे जी रहा है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हो, है ना, या तो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं इनके पास में, वीडियोज़ वगैरह हैं, या पुराने कोई चैट्स हैं तो उनको बार बार देखते हैं और आपको याद करते हैं। ठीक है, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, फायर, एस ऑफ फायर, तो कोई न्यू पर्सन हो सकता है, फायर साइन हो सकता है उनका। ठीक है, और ये इंसान भी देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। क्रॉस रोड पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। मे बी आप कंफ्यूज हो या ये इंसान कंफ्यूज है आपको लेकर के। देखते हैं, टैरो से भी मैं कार्ड्स निकालूंगी। अपोलॉजी, डेफिनेटली कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, अपोलोजाइज़ करना चाहता है, क्योंकि देखिए अवेकनिंग तो हुई है, या तो आपकी अवेकनिंग हुई है या इस इंसान की सोल अवेकन हुई है। इस इंसान को एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का, जो भी इन्होंने किया है पास्ट में। और देखते हैं, फैमिली, ओके, रिलीज, सरेंडर एंड पर्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जिसके पास में चॉइसेस हैं, ईगो, वैनिटी, प्राइड। ठीक है, देखिए ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा ईगो में आपसे दूर हुए थे। ठीक है, ईगो में आकर इन्होंने कह दिया कि ये आपसे दूर रह लेंगे, ये आपसे दूर चले जाएंगे और ये चले भी गए। ठीक है, इंटीग्रेशन, यूनियन। हाँ, देखिए ये इंसान जो है ना ईगो में आकर के इन्होंने ऐसा कोई डिसीज़न ले लिया जिसकी वजह से आज ये इंसान क्रॉस रोड पे है और अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं वापस कैसे जाऊं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा किसी ईगोइस्टिक पर्सन से आप डील कर रहे थे, है ना, और अब ये ईगोइस्टिक पर्सन है ना इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेमोरीज इस इंसान के पास आपकी है। मान लीजिए इनके आपके पुराने चैट्स हैं, कोई फ़ोटोज़ हैं, कोई वीडियोज़ हैं आपके, तो उनको बार बार देखते हैं और आपको याद करते हैं। बट ईगो इतना बड़ा है ना कि इंसान सामने से बोल नहीं पा रहे हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है या मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। इस वजह से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है ना माफ़ी मांगना चाहता है, फॉरगिवनेस की एनर्जी है, अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, अवेकनिंग हुई है, इनको एहसास हो रहा है कि गलती कहीं ना कहीं इन्हीं से हुई थी।
ओके। बट ये इंसान ऐसा है ना कि ईगोइस्टिक पर्सन है और ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। ठीक है, जो इंसान ईगोइस्टिक होते हैं ना, जो लोग, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा कर के कुछ काम नहीं कर पाते। उनका कहीं उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला कहीं जज करने लगेगा कि क्या हुआ, पहले तो बहुत घमंड से बोला था, पहले तो बहुत शान से बोला था कि मैं तुम्हारे बगैर रह लूँगा, मैं तुम्हारे बगैर जी लूँगा, अब क्या हुआ, अब क्यों मुझे याद कर रहे हो। तो ये वाली एनर्जी ना इस इंसान के दिमाग में आती है कि यार कहीं सामने वाला इंसान मुझे ये ना बोल दे, है ना। तो इसलिए इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ना, इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है इनके माइंड में और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है। देखिए, क्योंकि ये इंसान यूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, यूनियन में आना चाहते हैं। आपको लेकर के ओवर थिंकिंग कितनी की जा रही है, ठीक है, आपको लेकर के ओवर थिंकिंग कितनी की जा रही है। आप इंट्यूटिव हो गाइस, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जी है। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। आप समझ रहे हो कि ये कौन इंसान है ना। ये वो इंसान भी हो सकता है जो जिसके साथ में आप चाहते थे कि फैमिली क्रिएट हो, है ना, घर बसाए, या ये इंसान आपको कमिटमेंट दे। बट ये इंसान हमेशा क्रॉस रोड पे रहे हैं कमिटमेंट के नाम पे। और या फिर हो सकता है कि अभी ये इंसान जो है ना सब कुछ करने के लिए रेडी है। ठीक है, आपको कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी है, फैमिली के क्रिएट करने के लिए भी रेडी है। बट ये क्रॉस रोड पे हैं। क्रॉस रोड पे इसलिए हैं क्योंकि ये इनका जो ईगो है वो अभी भी गया नहीं है। इनका ईगो अभी भी इन्हीं के अंदर है और इनका ईगो ही कहीं ना कहीं इनको रोक रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा कंफर्ट जोन है, इससे बाहर मत निकलो। ठीक है, बट ये इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं, ये क्रॉस रोड पे आ रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन में, या तो अपने ईगो को संभाल लूं या फिर मैं सरेंडर कर दूं। तो इन्होंने क्या किया कि सरेंडर ही करना मुनासिब समझा। ठीक है, ये सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। अब यूनिवर्स जो चाहेंगी वो होगा। ठीक है, ये इंसान खुद से नहीं आएंगे आपके पास, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि ये इंसान जो है, हाँ देखिए ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, कोई ना कोई बात आपकी इस इंसान को ट्रिगर करी है ना। डिसहार्मनी की एनर्जी है यहाँ पे। तो आप चाहते थे कि हार्मनी हो, सेलिब्रेशन हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, बट इनकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब भी शादी की बात करो, मैरिज की बात करो, तो कोई ना कोई बहस, लड़ाई झगड़ा, है ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में। और अब जो है ना ये इंसान, या फिर जब भी आप मैरिज की बात करते हो, ये इंसान डिटैचमेंट में आ जाते हैं या कोल्ड हो जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं, रिप्लाई नहीं देते, इग्नोर करने लग जाते हैं या गोस्ट आउट कर देते हैं। तो अब इन्हीं की मेडिसिन जो है ना आपने इनको चखा दी है। आप जो है ना विद द फेमिनाइन, आप अपनी एनर्जीज इस इंसान को नहीं दे रहे हो और इतना ज़्यादा ये बंदा तड़प रहा है, ये बंदी तड़प रही है, जो भी है, बहुत मिस करते हैं आपको। हालांकि अपने ईगो को छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ अपनी गलतियों का भी एहसास है, लेकिन कंफ्यूज हैं, गलती मानना भी चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ मैं, या नहीं निकल पा रही हूँ। द डार्क नाइट मून, हाँ देखिए ना, इस इंसान ने कुछ सीक्रेट्स भी रखे होंगे, कुछ छुपाया भी होगा आपसे, या फिर हो सकता है विद द मून कार्ड कि ये इंसान आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं आपकी याद में। ओके, एंड देखिए ना कितना ज़्यादा आइसोलेशन में हो करके ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इस वक्त देखिए नो कांटेक्ट में हो सकते हो, बट इस इंसान के माइंड में जो थॉट्स है ना वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं कुछ कार्ड्स। बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं आपको लेकर के इनके माइंड में। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग करना चाहते है ना। मुझे देखिए वर्ल्ड की भी एनर्जी है, हो सकता है आप इस इंसान से सोशल साइड पे मिले हो और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। एक साइकिल जो है ना आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो चुकी है और ये इंसान अब सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग करने के बारे में, बट ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी मिले इनको, आपकी तरफ से कुछ पहल हो पहले, उसके बाद कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्स, हाँ देखिए ना, दूर से ही स्टॉक कर रहे हैं, दूर से ही नज़र रख रहे हैं, पर बता नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत छुपे रुस्तम में, बहुत डिसेप्शन की एनर्जी में ये इंसान दिखाएंगे ऐसे कि जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या सब कुछ अच्छा चल रहा है इनकी लाइफ में, बट स्टिल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये इंसान इतना ज़्यादा क्यों आपको स्टॉक करता, इतना ज़्यादा क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आ सकता है इस इंसान की तरफ से। ठीक है, जो डिसेप्शन के, ये इंसान किसी फेक आईडी से
भी आपको मैसेज कर सकता है आपसे बात करने के लिए, मुझे ये भी दिख रहा है ना। और पास्ट की इनमेच्योरिटीज़ के लिए ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांग सकता है। और देखते हैं द चैरियट, डेफिनेटली इंसान स्टैंड लेंगे, एक्शन लेना चाहते हैं। ब्लैक एंड वाइट, देखिए गलती का एहसास तो इनको हो चुका है कि किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड देखिए यहाँ पे टावर की एनर्जी एंड स्टार की एनर्जी है ना। टावर की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि सडन कोई शॉकिंग न्यूज़ या कोई सरप्राइज़ इस इंसान की तरफ से मिल सकता है। ये इंसान वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, और ये कोई न्यू पर्सन है, कोई ज़्यादा पास्ट का मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग कर सकता है आपके साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान भी चाहता है कि आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग हो, चीज़ें हील हो। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और ये कोई इंसान जो है ना गाइज़, ये कोई ईगोइस्टिक पर्सन है, कोई ईगोइस्टिक पर्सन है जिसे आप जानते हो, है ना। या फिर स्टार लाइक एनर्जी हो सकती है, फेमस हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा। तो ये कोई फेमस पर्सन भी हो सकता है विद द स्टार कार्ड, है ना। या तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है, या इनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं, या किसी अथॉरिटी पोजीशन पे भी हो सकते हैं। कास्ट, कल्चर या रिलीजन का भी इशू हो सकता है। हाँ, ये इंसान आपसे मिलकर के बात करना चाहते हैं, ये कोई ना कोई काम करना चाहते हैं। अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है तो ये इंसान है ना किसी फेक आईडी से आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करो ताकि आप दोनों के बीच में बातें हो सके, ठीक है, ताकि ये कुछ इनिशिएट कर सके ये इंसान। और मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों साथ में काम भी करते हो कुछ लोगों के लिए, है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि सेम प्लेस पे जॉब करते हो आप लोग। एक्शन लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि पहले बहुत पेशेंटली सोच रहे हैं कि मुझे किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए ना, 3 ऑफ कप एंड 4 ऑफ कप, ये इंसान है ना डेफिनेटली रीयूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फ्रेंडशिप, जो बॉन्ड ये इंसान आपके साथ में फ़ील करता है या फ़ील करती है, ऐसा ये किसी और के साथ में फ़ील नहीं करते। मुझे लगता है कि आपके साथ दोस्ती होने के बाद इन्होंने किसी और से दोस्ती भी नहीं की है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर टावर की एनर्जी क्यों आई है। हर्मिट, हाँ देखिए ना, सोच रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं आपकी तरफ। फिज़िकली भी इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा देख रहे हैं कि आप है ना अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, और आप बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन हो। इनको लगा था कि आप टूट जाओगे, आप रोने लगोगे, आप इनके पीछे भागोगे, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को बचा रहे हो, इस इंसान को दे नहीं रहे हो एनर्जीज़। और ये इंसान जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ तो इनिशिएट हो, ताकि ये इंसान न्यू बिगनिंग कर सके, बात कर सके। और मे बी ये इंसान फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में, या फैमिली से आपको वो लेकर के बात कर रहे हैं। वाई द 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर, 3 ऑफ सोर्ड्स। हाँ देखिए ना, थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर या रिलीजन का इशू है, और इस वजह से भी हो सकता है कि ये इंसान जो है थोड़े दूर हैं, और अपनी फैमिली की इन्होंने सुनी, बट स्टिल ये इंसान आपको मिस करते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे अगर है आप दोनों के बीच में तो फैमिली है, और फैमिली की वजह से ही आप दोनों के बीच में जो है ना दूरियाँ आई हैं या लड़ाई झगड़ा हुआ है ना। ये चीज़ भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे कल किसी ने कहा था साइन भी बता दिया करो। देखो स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे एक्वेरियस है, पाइसिस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, वर्गो है, और अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जीज़ है, देखते हैं क्या थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या है। मुझे तो यहाँ फैमिली लग रही है थर्ड पार्टी, क्योंकि मैंने 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है। देखते हैं थर्ड पार्टी मानेगी क्या आपको लेकर के, इनकी फैमिली मानेगी क्या आपको लेकर के। मुझे लगता है न्यू बिगिनिंग होगी ज़रूर, डेथ एंड रीबर्थ। देखिए चाहे फैमिली माने या ना माने, है ना, 2 सिनेरियो नज़र आ रहा है विद द डेथ कार्ड। या तो ये इंसान अपनी फैमिली के साथ में रिश्ता तोड़ेंगे और आपके साथ में रिश्ता शुरू करेंगे, ठीक है, अगर कास्ट, कल्चर या रिलीजन का इशू है या थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली है तो। दूसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान है ना डेफिनेटली धीरे धीरे करके अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं, आपके फेवर में ये इंसान करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे जा कर के आप लोगों को विक्ट्री मिल सके, इस कनेक्शन में सक्सेस मिल सके, आपके साथ इनकी मैरिज हो सके। क्योंकि देखिए ना, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कोई फेमस या पावरफुल पर्सन है, ठीक है, और ये इंसान चाहता है आपको अपनी लाइफ में
लाना एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, है ना। विक्ट्री चाहता है ये आपके साथ में, सक्सेस चाहता है। और ये इंसान मैनिफेस्ट भी इन दिनों बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। डेविल, लुक एट द कार्ड, ऑब्सेशन। गाइस ये इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के, फिजिकली भी इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मे भी इस इंसान के अंदर किसी तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है, स्मोकिंग का या ड्रिंकिंग का। ये इंसान वर्कोहॉलिक भी बहुत हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ना 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे। और ये इंसान है ना इन दिनों बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि इनको, इनके दिमाग में आप ना हो, लेकिन बहुत कोशिश बहुत करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगेन देखिए ना यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा, ये पाना चाहते हैं आपको। दे वॉन्ट यू बैडली गाइज। ओके, दिस पावरफुल पर्सन। क्वीन ऑफ, किंग ऑफ पेंटिकल। यस देखिए ना, किंग ऑफ पेंटिकल जो है स्टेबिलिटी की बात करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है। ये इंसान है ना फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में। ये चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के साथ बेहतर हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस में आए। और इस चीज़ को लेकर के हो सकता है ये इंसान फैमिली से भी बात कर रहे हैं, फैमिली से भी बात कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे अब। ऐसा नहीं है कि फैमिली अगर मना कर रही है तो ये मना ही कर देंगे आपको, नहीं। ये अब बहुत सोच समझ करके, हाँ देखिए ना 4 ऑफ सोर्ड्स भी एनर्जी है। चाहे लड़ना पड़े, 5 ऑफ सोर्ड्स है ना, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को भी बताता है। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, अगर थर्ड पार्टी से इनको लड़ना पड़े आपके लिए तो ये लड़ेंगे। ये सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में कि चाहे मुझे अब डिसीज़न लेना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, ये जाएंगे ज़रूर। क्योंकि ये आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। क्योंकि आपका और जो इनका जो कनेक्शन है ना, वो सोल कनेक्शन या ट्विन कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, इस बात की क्लैरिटी जो है इस इंसान को मिल चुकी है। एंड कहीं ना कहीं ये आपको भी क्लैरिटी के साथ में न्यू बिगिनिंग करेंगे। इस बार अगर ये आते हैं तो क्लैरिटी ज़रूर देंगे कि ये क्या चाहते हैं। ठीक है, अब ये इंसान आपको कंफ्यूज नहीं रखेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इस इंसान की वजह से, तो अब ये इंसान आपको कंफ्यूज नहीं रखेंगे। क्योंकि देखिए ना ये इंसान आपके साथ में बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का। और अगर ट्विन कनेक्शन है तो डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, है ना। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करने होंगे आप लोगों को। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, और यहाँ पे है जेमिनाई। ठीक है, जेमिनाई है, कैप्रिकॉन है, लियो है, ये साइन यहाँ पे एक्वेरियस है, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये इंसान डेफिनेटली डिसाइड करेंगे, डिसीज़न लेंगे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।